अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लेक्चर 11 में मैंने आपको सेंटेंस और उसके बेसिक पार्ट्स के बारे में बताया था कि जुमला को इब्तदाई या बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सेंटेंस का पहला हिस्सा जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, कुछ कहा जाता है, सब्जेक्ट फाइल कहलाता है। जबकि सेंटेंस का दूसरा हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट फाइल के बारे में जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ बताया जाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। याद रखें कि प्रेडिकेट मुख्तलिफ अल्फाज पर मुश्तमिल हो सकता है, जिनमें आमतौर पर सबसे पहले वर्ब और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट हो सकती हैं। लेक्चर 9 में मैंने आपको वर्ब के बारे में पहले ही बता दिया है कि ऐसा लफ्ज़ जो किसी इस्म या इसमें ज़मीर की हालत, स्टेट और काम, एक्शन के बारे में बताता है, फेल कहलाता है। अब मैं आपको कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। कॉम्प्लीमेंट इसको उर्दू में मुकम्मल करने वाला कहते हैं। ऐसा फेल वर्ब जो किसी इस्म या इसमें ज़मीर, नाउन या प्रोनाउन की हालत, स्टेट को जाहिर करता है, उसके मैनी मुकम्मल करने के लिए एक लफ्ज़ की ज़रूरत होती है जिसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। आम तौर पर कॉम्प्लीमेंट को इस्म, नाउन या इसमें सिर्फ एडजेक्टिव हो सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ अली इज़, अली है, हालत को जाहिर करने वाले फेल इज़ के मैनी नामुकम्मल है। अली क्या है, किस हालत में है। अब अगर मैं कहूँ अली इज़ अ स्टूडेंट, अली एक तालिब इल्म है, इस सेंटेंस में हालत को जाहिर करने वाले फेल इसके मैनी मुकम्मल करने के लिए एक लफ्ज़ स्टूडेंट लगाया गया है जिसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं और ये नाउन है। आप एक और एग्जांपल देखें। अगर मैं कहूँ ही वॉज, वो था, हालत को जाहिर करने वाले फेल वॉज के मैनी नामुकम्मल है। वो था, क्या था, किस हालत में था। अब अगर मैं कहूँ ही वॉज हैप्पी, वो खुश था, इस सेंटेंस में हालत को जाहिर करने वाले फेल वॉज के मैनी मुकम्मल करने के लिए एक लफ्ज़ लगाया गया है हैप्पी, जिसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं और ये एडजेक्टिव है। ही वॉज हैप्पी, वो खुश था। अब मैनी मुकम्मल हो गए हैं। एक और मिसाल देखें। अगर मैं कहूँ दे सीम, वो लगते हैं, हालत को जाहिर करने वाले वर्ब सीम के मैनी नामुकम्मल हैं, वो लगते हैं, क्या लगते हैं। अब अगर मैं कहूँ दे सीम एंग्री, वो नाराज़ लगते हैं, इस सेंटेंस में हालत को जाहिर करने वाले फेल सीम के मैनी मुकम्मल करने के लिए एक लफ्ज़ एंग्री लगाया गया है जिसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं और ये एडजेक्टिव इसमें सिफ्त है। दे सीम एंग्री, वो नाराज़ लगती हैं। अब इस सेंटेंस के मैनी मुकम्मल हैं। ऑब्जेक्ट इसको उर्दू में मफूल कहते हैं। वो इसम या इसमें ज़मीर, नाउन या प्रोनाउन जिस पर कोई काम वाक़या होता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे अगर मैं कहूँ अली प्लेज क्रिकेट, अली क्रिकेट खेलता है, इस सेंटेंस में अली सब्जेक्ट, फाइल काम करने वाला है, प्लेज खेलता है वर्ब है, जबकि क्रिकेट मफूल है, इस पे खेलने का काम वाक़या हुआ है। अली क्रिकेट खेलता है। याद रखें कि मैंने आपको बताया था कि फ़िक्रे का पहला हिस्सा जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, सब्जेक्ट फाइल कहलाता है। लेकिन अगर फ़िक्रे में कोई काम वाक़या हो तो हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट काम करने वाला होता है। एक और मिसाल देखें। दे ईट एप्पल्स, वो सेब खाते हैं, इस सेंटेंस में दे सब्जेक्ट काम करने वाला है, ईट वर्ब फेल है, जबकि एप्पल्स ऑब्जेक्ट मफूल है, इस पे खाने का काम वाक़या हुआ है। दे ईट एप्पल्स, वो सेब खाते हैं। वी मीट अली डेली, हम अली से रोज़ाना मिलते हैं, इस सेंटेंस में वी हम सब्जेक्ट फाइल है, मीट मिलते हैं फेल है, वर्ब है, जबकि अली ऑब्जेक्ट है, अली पे मिलने का काम वाक़या होता है। वी मीट अली डेली, हम अली से रोज़ाना मिलते हैं। बाज़ औक़ात किसी सेंटेंस, किसी जुमले में दो ऑब्जेक्ट्स, दो मफूल भी हो सकती हैं। जैसे
आई गेव अहमद अ बुक। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट, फाइल काम करने वाला है, गेव दी वर्ब फेल है, जबकि एक ऑब्जेक्ट अहमद है और दूसरा ऑब्जेक्ट आ बुक है, क्योंकि देने का काम अहमद पे भी और बुक पे भी वाक़या हुआ है। मैंने अहमद को एक किताब दी। याद रखें कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी जानदार को जाहिर करता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे इस सेंटेंस में अहमद जानदार को जाहिर कर रहा है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ऐसा ऑब्जेक्ट जो आमतौर पर किसी बेजान चीज को जाहिर करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे इस सेंटेंस में बुक बेजान चीज को जाहिर कर रहा है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी। जैसे आई गेव अ बुक टू अहमद। इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ बुक को पहले इस्तेमाल किया गया है, जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अहमद को बाद में इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अहमद से पहले हमने एक प्रेपोजिशन टू इस्तेमाल की है, आई गेव अ बुक टू अहमद। याद रखें कि सिर्फ उसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट मफऊल होता है, इसलिए इसको अच्छी तरह समझें। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू मीनिंग, मैनी के लिहाज से इसम की इकसाम बताऊंगा।